सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम लोग बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने कल तक 50 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 91 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 91वां क्वेश्चन क्या कहता है। 91 ईस्ट एक है। पहला है ब्रायोफाइटा, बी है कवक, सी है शैवाल, डी है जीवाणु। ये SSC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ईस्ट यानी खमीर जो होता है वो एक कवक होता है, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 52। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर है डैश। किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। बी है किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है। सी है संरक्षक यानी प्रोजवेंटिव के रूप में कार्य करता है। डी है इसे स्वादिष्ट बना देता है। ये रेलवे 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ब्रेड बनाने में जो खमीर यूज होता है उसका मुख्य कार्य होता है वह किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, यानी उत्तर नंबर डी। उत्प्रेरक मतलब कैटालिस्ट के रूप में वह खमीर के रूप कार्य करता है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 53। निम्न में से किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। पहला है प्लाज्मोडियम, बी है अमीबा, सी है ईस्ट, डी है पैरामीशियम। ये JSSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ईस्ट, यानी उत्तर नंबर सी होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 54। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। पहला है इयान फ्लेमिंग, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है स्टीफन हॉकिंग, डी है अलेक्जेंडर। ये भी रेलवे NTPC 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने किया है वो हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी उत्तर नंबर बी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं 55 क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया होता है। पहला है कृत्रिम प्रोसेस से, बी है एक जीवाणु से, सी है कवक से, डी है विषाणु संक्रमित कोशिकाओं से। ये SSC 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो प्रतिजीव पेनिसिलिन जो तैयार किया जाता है वो तैयार किया जाता है कवक से, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 56। एफ्लाविस किससे बनते हैं। पहला है कवक से, बी है जीवाणु से, सी है शैवाल से, डी है विषाणु से। ये SSC 2015 में ये आया क्वेश्चन है। तो एफ्ला जो विष होता है वो कवक से तैयार किया जाता है, यानी उत्तर नंबर ए सही होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 57। खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो खुजली में इसके बीज का कारण मुख्यतः क्या होता है। पहला है जीवाणु, बी है कवक, सी है सूक्ष्म कीट, डी है प्रोटोजोआ। ये CDS 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खुजली का जो रोग इसके बीज होता है वो मुख्यतः कवक के कारण होता है, यानी फंजाई के कारण होता है। इसी तरह आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 58। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर हैं। पहला है शैवाल और जीवाणु, बी है शैवाल और कवक, सी है जीवाणु और कवक, डी है कवक और मांस। ये UPSC 2014 SSC 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो जो लाइकेन होता है ये मुख्यतः शैवाल और कवक का मिश्रण होता है, यानी उत्तर नंबर बी होगा। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 59 क्या कह रहा है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास क्यों कहते हैं।
जो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? पहला है कार्टिकोल्स, बी है टेरिकोल्स, सी है लिग्निकोल्स, डी है सेक्सिकोल्स। ये SSC 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास होता है उसे हम कहते हैं सेक्सिकोल्स, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। जो लिटमस में लाल रंग आ जाता है वो किससे प्राप्त होता है? पहला है जीवाणु से, बी है लाइकेन से, सी है विषाणु से, डी है इनमें से किसी से नहीं। ये UPPCS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लिटमस अम्ल क्षार का सूचक होता है वो होता है लाइकेन, यानी उत्तर नंबर बी सही है। तो आज 10 प्रश्नों और हो गए हैं। इसी तरह कल और 10 प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि चाहे आप SSC, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब में ये पूछा जाएगा। तब फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।